हम नक्श से बात कर रहे हैं, नक्श का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। हम सुन सकते हैं? लेकिन तुम सुनना या समझना ही नहीं चाह रही। जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ नहीं है। चलो मान लेते हैं नक्श कि आप जो कह रहे हैं वो झूठ नहीं, लेकिन ये भी तो सच ना कि तब से आप यहाँ पर आए हैं, तब से आप हमें इग्नोर कर रहे हैं, कभी किसी के लिए तो कभी किसी और के लिए। आपको क्या लगता है हमें बुरा नहीं लगता इस बात का? कहीं ना कहीं देखा जाए नक्श आप फायदा उठा रहे हमारी अच्छे का, जस्ट बिकॉज़ हम सब कुछ चुपचाप बैठ के सुनते रहते, देखते रहते। मैंने क्या फायदा उठाया तारा? जो तुमने कहा मैंने माना, जैसा कहा मैंने वैसा किया। बस ये एक बैचलर्स पार्टी तो थी जो मैं अपनी मर्जी से करा था, और वो भी सब लोग चाहते थे इसलिए। और मैं यहाँ पर अकेला नहीं था, बाकी सब लोग भी थे मेरे साथ। हमें बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ता नक्श, हमें आपसे फर्क पड़ता। आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, और आपको हमसे फर्क पड़ना चाहिए और आपको हमसे मतलब होना चाहिए। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आपको कोई परवाह ही नहीं है हमारी। आप गांव में आकर ये सारी चीजें कर रहे हैं, कम से कम फैमिली की इज्जत का तो ख्याल रख लिया होता ना। तारा तुम फालतू में मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। That's not fair। बस चुप हो जाओ तुम दोनों, बिल्कुल चुप। अब इसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। तुमने हम सबको दुख पहुंचाया है डुगू, और सबसे ज्यादा तारा को। तुम्हारी गलती थी या नहीं थी या कितनी थी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तुम तारा को मनाओ। वो बेचारी सच में शादी से पहले की जितनी भी रस्में हैं वो सब निभा रही है ताकि तुम दोनों शादी के बाद खुश रह सको। तुम्हारी नजरों में इस चीज का कोई मोल ही नहीं है डुगू। वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए आएगी। और डुगू एक बात मत भूलना, तुम्हें उसकी खुशियों का ध्यान रखना है। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक बात और समझाना चाहूंगी मैं तुम दोनों को, शादी के बाद ऐसे कई मौके आएंगे जहां पर तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगेगा, हिलने लगेगा। लेकिन प्लीज उसे हिलने मत देना, क्योंकि विश्वास ही एक रिश्ते की सच्ची बुनियाद होती है। और अगर वो हिल गया ना तो फिर रिश्ते का टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज ऐसा मत करना। कोई चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी समझाए तुम दोनों को, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रिश्ता रखना। कभी कभी आंखों देखी चीज भी गलत हो सकती है, कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। अपने मन के विश्वास की कसौटी पे परखना अपने रिश्ते को, और तुम देखना तुम्हें सच्ची और सही सलाह मिलेगी। आई एम सॉरी तारा, तुम मेरी वजह से हर्ट हुई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सच में। उस लड़की के साथ डांस करना तो दूर, मैं उसको देखूंगा भी क्यों? मेरे पास तो तुम हो, उससे कहीं ज्यादा सुंदर, कहीं ज्यादा। तो मतलब अगर हमसे ज्यादा कोई बेटर होगी, हमसे सुंदर होगी, तो आप देखेंगे उसे, डांस करेंगे उसके साथ? अरे नहीं बाबा, नहीं देखता। चाहे कितनी भी सुंदर होती, नहीं देखता। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। फिर भी अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो दे सकती हो। आपके लिए ना हमारे पास में परफेक्ट सजा है। आज के बाद ना आप किसी भी पार्टी में अकेले नहीं जाएंगे, हर पार्टी में हम आपके साथ में जाएंगे। बिल्कुल सही कहा तारा। वो तो ठीक है ना, तालियां वालियां, लेकिन क्या है कि शादी के बाद छोरे को वैसे ही उम्र कैद की सजा मिल जानी है। अरे अब क्या जान लोगे बच्चे की? दादाजी चलिए अब हम भी चलते हैं, हम जो बैचलर नहीं हैं बाकी बैचलर्स को एंजॉय करने देते हैं। तुम लोग एंजॉय करो, और तारा तुम भी यहीं रुको। आप तुम्ही ने कहा था ना अभी कि तुम किसी भी पार्टी में डुगू को अकेले नहीं जाने दोगी। अब तुम दोनों साथ में एंजॉय करो, और वैसे भी ये दिन तुम दोनों के लिए बराबर बराबर होना चाहिए। जाओ। ओके कहते हैं जी अंग्रेजी में। अभी आप कह रही थी ना वो बैचलर पार्टी में, तो अब अगर देखा जाए तो बैचलर तो मैं भी हुआ, तो मैं भी इस पार्टी में रुक सकता हूँ जी। अरे नैना छोड़ा, हमारा मतलब है कि यहाँ रुकूंगा, सारे लोगों पे नजर रखूंगा, निगरानी रखूंगा। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने पहले बोला होता तो रणवीर जी की बेबी मौसी को भी बुला लेते। अभी ना चलो ठीक है, एंजॉय करो। आप रुकिए। चलिए आजा, सिखा दे मेरे को अंग्रेजी नाच है कैसे करते। हाँ ऐसे वो बातें भी तो है ना कैसे। कितना कुछ मिस कर रहे हैं आप नैतिक, जल्दी आ जाइए।
चलो 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 चलो, भागो बच्चों, भागो 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 भागो। अरे वाह भाई साहब, क्या बॉडी बनाई है आपने, आप दोनों वाला मजा आ गया। ओ मल्ले, अरे भाई साहब ये तो कुछ भी ना है। एक जमाना था जब मारे नाम का ना दंगल में टंका बजा करता था। अच्छा तो फिर अब क्या हुआ? अब तो जी बस काम में थोड़ा व्यस्त हो गए। ये तो एक मौका है तो लगा कि चलो एक एक हाथ कुश्ती हो जाए है? अरे इस बात का घर में किसी को कुछ मत बनाए। आप लोग भी ध्यान रखना, खानो कान किसी को खबर ना हो, खास तौर पे अपने दादाजी को। पर भाई साहब इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? सारी तो किस्मत ही खराब है संग्राम पहलवान। मारे से छुपाना चाह रहा था, मारे से, और मारे को ही पता लग गया ना। वैसे क्या सोच के जा रहा है तू दंगल लड़ने हैं? ये तेरा 1.5 पसली का शरीर तो पहलवानों से जाके भिड़ेगा। अरे किसी ने धोबी पछाड़ मार दिया ना तो चिथड़े चिथड़े हो जाएगा शरीर, तार तार हो जाएगा। ना 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 दादाजी, यो गलत फहमी में मत रहो। अरे इन रगों में भी ना आप ही का खून दौड़े है, और मैं हार के ना हरा के आऊंगा गारंटेड। गारंटी वारंटी छोड़, ये सब ना चाहिए मुझे। हार जीत से हमारे को कोई मतलब नहीं है बेटा। घर में थारी बहन की शादी है, काम पे ध्यान दे। ना तो ब्याह की तैयारी तो हो रही है ना, जो विक्रम रहा आदि रहा ये सब करते रहे। अरे उनकी अलग जिम्मेदारी है छोरा, सारे काम अलग है। तू ये बस समझा मैं क्यों करना चाहता है तू कुश्ती, क्यों लड़ने जा रहा है तू दंगल, ताकि वहां जाके हड्डी पसली टूट जाए थारी और कोने में दुबक के बैठ जाए। दादाजी अब तो मैं चोट खाया हूँ, मैं कोई काम ना कर सकूं। एक पैसे का विश्वास ना है दादाजी आपको हमारे ऊपर है। अरे कल शाम को मैडम जी ने कितनी बढ़िया बात बोली, हर रिश्ते की बुनियाद हुए विश्वास। तो मैं वही तो कह रहा था ना, जो थारे को कुश्ती लड़नी है तुम्हारे पास आता बेटा, मैं थारे को सिखाता तो बनाता थारे ना। एक जमाना था जब हमारे नाम का भी डंका बजता था ये कांडे में, 2-4 को तो मैं अकेले ही निपटा देता था। अब कौन सा देर हो गई दादाजी, ना मैं तो सोच रहा था कि हमारी जगह ना इस बार आप ही लड़ लो। चुनौती दे रहा है हमारे का। अजी ना, अरे तू क्या समझे है, बूढ़ा हो गया हूँ मैं, अभी भी इतनी जान है कि कईयों को हरा सकूं। बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं आप दादाजी, हमें कोई शक नहीं है इस बात पर इस बार ना आप प्लीज संग्राम भाई साहब को ही लड़ने दीजिए, प्लीज आप मना मत करना। वो क्या है ना कि मैंने कभी लाइव कुश्ती नहीं देखी, इसी बहाने देख लूंगा, प्लीज मेरे लिए। अरे धर्म संकट में डाल दे वो तो। अरे थारे को कहाँ मना कर सकूं, सर आंखों पर आपका हुक्म थी। जा जा लड़ ले कुश्ती है, लेकिन जीत क्या ही हो, हार क्या आएगा ना तो घर में ना घुसी हो। कुश्ती में सिर्फ ताकत की ना चुस्ती फुर्ती और दिमाग की जरूरत भी होवे, और वो मैं आप क्या करके ही आऊंगा। अरे वाह क्या बात कह दी आपने संग्राम भाई साहब, मजा आ गया, तालियां। क्या है कि एक बार जा रहा हूँ तो सारे पेंडिंग काम खत्म करके ही आता हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ उषा। नैतिक, नैतिक कहाँ हैं आप? कब आएंगे आप? मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका, प्लीज जल्दी आ जाए। आप मुस्कुरा क्या रहे हैं नैतिक? बोलिए ना, पता है यहाँ कितना काम है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, अकेले नहीं संभाला जा रहा है। अब मुझसे अब आ जाइए फटाफट। कभी नायरा सुकन्या कुछ कर देते हैं, कभी डुगू तारा, और ऊपर से आपके आने की टेंशन अलग। नैतिक प्लीज जल्दी आइए, मुझसे अब नहीं रहा जा रहा, नहीं तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ आपके पास आ जाऊंगी। प्लीज जल्दी वापस आइए। नैतिक बोलिए ना, क्या हुआ? आपका काम डील मिली क्या? अच्छा कोई बात नहीं है नैतिक, भगवान ने चाहा ना तो हमें इससे भी बड़ी डील मिलेगी। आप टेंशन मत लीजिए, बस अब जल्दी से आप फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाइए। यहाँ सब लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। अक्षरा डील तो साइन हो गई है, लेकिन यहाँ से जाने वाली सारी फ्लाइट्स जो है डिले हो गई हैं। क्यों? देखिए अब आप सुन के घबराइएगा मत, यहाँ के एयरपोर्ट पे ना बॉम्ब थ्रेट की न्यूज आई है, इसलिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ। हे भगवान, फिर
अच्छा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी सबसे पहली फ्लाइट पकड़ के मैं आ जाऊंगा। मैंने कितना सोचा था, कितना चाहता था मैं कि अपने बेटे के हर फंक्शन का हिस्सा बनूं मैं, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नैतिक। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको आना होगा, आपके बेटे की शादी है। आप आ जाइए, आपको अक्षरा। हेलो नैतिक। आपको ये किसने सिखाया? मेरी मम्मा ने सिखाया। पता है केप टाउन में ना हम दोनों साथ में खेलते थे। सीरियसली तुम ये खेल रही हो? हाउ बोरिंग। रियल लाइफ का फन छोड़ के तुम ऐसी बोरिंग चीजें क्यों चूज करते हो? आई रियली डोंट नो। नहीं सुकन्या, वो मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कुहू को सिखा दूं। कोई कह रहा था कि आज गांव में कुश्ती का मैच है। लेट्स गो एंड सी दैट। नहीं जा सकते। दादाजी ने मना किया है ना कि गर्ल्स वहाँ अलाउड नहीं है। देखा, फिर से पार्शियलिटी कर दी ना। वहीं तुम्हारे भैया जा रहे हैं एंड यू आर नॉट अलाउड। लेट्स गो, बहुत मजा आएगा। बट लिसन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको इस कुश्ती में क्या इंटरेस्ट आ रहा है। I mean, मेरी ओपिनियन लो तो इट्स वेरी बोरिंग। हम उधर जाएंगे, अंकल लोग कुश्ती करेंगे। नो अंकल लुक स्वीटी, दे लुक हॉट। हमने गलत लड़की से दोस्ती कर ली। हमें किसी बड़ी लड़की से दोस्ती करना चाहिए था। ये गोल्डन चांस है हमारे पास स्वीटी। गांव में अगर हमने कुश्ती नहीं देखी तो क्या देखा? फिर ऐसा मौका हमें नहीं मिलेगा। एनीवेज, हम तो जा रहे हैं। लेट्स गो नताशा। क्या नहीं आ सकता मतलब? लेकिन बहू, मुन्ना ने तो कहा था ना कि सिर्फ एक ही दिन का काम है। जी बाबूजी, पर वो एयरपोर्ट में कुछ हो गया ना, जिसकी वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। जमाईसा का क्या कहना बेटा? कोई हल नहीं है क्या? बेटा, पर कोई तरीका तो होगा ना। घर में बेटे का ब्याह है और पिता ही मौजूद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तू बात करा मेरी जमाईसा से, या फिर अपने बाबूजी की बात करा। हाँ बेटा। माँ, बाबूजी बात ही तो नहीं हो पा रही है। वहाँ इस प्रॉब्लम की वजह से नेटवर्क का बहुत इशू है, फोन भी नहीं मिल रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं यहाँ, और नैतिक ही नहीं आएगा तो कैसे होगा? जल्दी जल्दी में कोई काम करोगे तो गड़बड़ी होगी ना। तसल्ली से शादी होती तो 2-4 हफ्तों के बाद कोई समस्या ना आती। बाईसा सही कह रही है, हमारी अनन्या की शादी भी आनंद फानंद में हो गई। शौर्य समय से नहीं पहुंच पाए, और अब मेरी लल्ला की शादी में मुन्ना काम में फंस गया है। अक्षरा प्लीज उदास मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जी आ जाएंगे वापस, प्लीज। माफ कीजिएगा, मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ शायद आपको अच्छा नहीं लगे, पर मेरी मजबूरी है। मुझे पता है ये मुहूर्त आपके लिए कितना शुभ था, हम सब जानते हैं, मानते हैं इस बात को, और आपकी शादी की सारी तैयारियां भी हो रखी हैं, ये भी जानते हैं। पर आप खुद सोचिए ना, दुगू की शादी है और उसके पापा ही शादी में नहीं है तो कैसा लगेगा? इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमें इस शादी को कुछ महीनों के लिए टाल देना चाहिए। मैं जानती हूँ ये सुनकर आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, किसी को भी होगी, पर हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। अगर नैतिक इस शादी में नहीं आए ना तो हमारे लिए ये जिंदगी भर का दुख बन जाएगा। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, और शायद मैं भी शामिल नहीं हो पाऊंगी। सही कह रही हैं आप। मुहूर्त बहुत मायने रखे है हमारे जीवन में, लेकिन एक पिता के सपने से बड़ा ना हो गए मुहूर्त, एक पत्नी की भावना से बड़ा ना हो गए मुहूर्त। अब माता पिता का आशीर्वाद ही ना मिले तो फिर ऐसी शादी का क्या फायदा? मुहूर्त तो और निकलवा लेंगे हम जी, बहुत मुहूर्त निकल आवेंगे। आप चिंता ना करें अक्षरा जी, अब कोई भी दिन होगी जब तक नैतिक जी ना लौट आए। ठीक है जी? धन्यवाद,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभान जी, क्षमा करें हमें। अरे भाई साहब, आप शर्मिंदा ना करें। ऑल द बेस्ट भाई साहब। विजयी भव भाई साहब। दुश्मनों को नाको चने चबा के आइएगा भाई साहब। जय माता दी। जय माता दी। संग्राम पहलवान की जय। संग्राम पहलवान की जय। बड़े सही टाइम पर आए आप लोग। हम सब लोग संग्राम भाई साहब को ऑल द बेस्ट विश कर रहे थे। आइए आप भी आशीर्वाद दीजिए। संग्राम बेटा, देख बात यो है। दादाजी देखो, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। आपने यही डर है ना कि हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी और मैं अपनी बहन की शादी में काम ना कर पाऊंगा। ना जी, आप वादा है हमारा कि मैं हड्डी तोड़वा के ना तोड़ के आऊंगा। डुगू ठीक है, फिर तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात। प्लीज मम्मा, मेरे कहने पर ही तो दादाजी ने संग्राम भाई साहब को परमिशन दी थी। मुझे ये लाइव देखना था। पर बेटा शादी के फंक्शंस अब। आई नो मम्मा, आज संगीत है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। मुझे भी अपनी शादी के संगीत का बहुत इंतजार है। चलिए संग्राम भाई साहब, चलिए आइए। अच्छा ठीक है, जाओ तुम लोग। ऑल द बेस्ट संग्राम। दादाजी जीत जाइयो छोरा। पक्का जी, पक्का। संग्राम पहलवान की जय हो। संग्राम पहलवान जय हो। अभी बताएं या बाद में, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर शायद उन्हें पड़ता। उनका उत्साह, उनकी हिम्मत दोनों कम हो जाते हैं। आ जाने दीजिए, फिर बताएंगे। मुझे ना तेरी बातों पे विश्वास होने लगा तारा। नाक्षी की मम्मी ना वाकई बड़ी स्मार्ट है। देखा, आखिरकार उन्होंने तेरी शादी रुकवाई दी। प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ, जो हो रहा है वो होने देना। अरे जब हम कुछ नहीं कह रहे तो तुझे क्या पड़ी है? Listen, I'm really sorry यार। You know I didn't mean it, right? या तो बैठ। इस बार देखा जाए ना तो आंटी का रीजन भी बहुत जेन्युइन है। अंकल को भी तो शौक होंगे ना नक्श की शादी को लेकर, जैसे दादाजी या किसी और को है। उनके मन में भी तो कुछ अरमान होंगे ना। और ये सारी गड़बड़ तो इसलिए हो रही है ना क्योंकि हमारी फैमिली ने जल्दी मचाई है। अगर सब कुछ प्लान करके हुआ होता तो ये सारी प्रॉब्लम ही ना होती। और जब हमें पता चला ना कि अंकल नहीं आ पा रहे तो सच कहे हमारा मन कर रहा था कि हम खुद जाके शादी को पोस्टपोन कर दें, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे किसी से कुछ कहने की। इस शादी को लेकर ना बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है हमारे मन में, जैसे कि कुछ गलत होने वाला है कहीं पर। अपने आप को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं लेकिन मना ही नहीं पा रहे खुद को। तो इन्हें भी तो अच्छा ही हुआ ना ये शादी पोस्टपोन हो गई। हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल गया अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। What से अब आ रहा है ना मजा। ऐसा लग रहा है हम किसी माचो क्लब में आ गए। सच्चा हॉटीज है यार। अरे शेर शिकार करना छोड़ के तो क्या हो गया? रखता तो शेर ही है। हाँ भाई साहब, कुश्ती तो हमारे खून में है। चंद्रभान सिंह शेखावत के पोते हैं हम। अरे शांत हो जाए भाई, शांत हो जाइए। आज की इस कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता हैं संग्राम सिंह शेखावत, और इनको इनाम के रूप में मिलती है एक खट्टी कट्टी गाय। कांग्रेचुलेशन भाई साहब, आप जीत गए, बधाई हो। प्रणाम ताऊ जी।
ताऊ जी वो भोज का नोता हिंदी में छपाएं कि अंग्रेजी में? कुछ ना छपेगा है मुरली, कुछ ना छपेगा। बारात लेकर आए थे और बिना दुल्हन लिए वापस जा रहे हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर की शादियों को। कहते हैं ना, इंसान चाहे जो मर्जी सोचता रहे, लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर रहता है। अभी मुहूर्त निकलना था, अभी मुन्ना को जाना था। पता नहीं मैं लल्ला की शादी देख भी पाऊंगी या नहीं। कावेरी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हम दोनों चीकू की शादी देखेंगे भी और नाचेंगे भी खूब। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।